ओम शांति। आज की तारीख है 28/12/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बेहद के बाप, तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। बेहद के बाप द्वारा तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। बुद्धि में है पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट हैं। नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हमारी बुद्धि में है कि हम इस नई दुनिया, सत्यों की दुनिया जो स्थापन हो रही है, उसके लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? उत्तर, जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं। जो बहुत सारे बच्चों को और अन्य आत्माओं को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं, सर्विस का सबूत निकालते हैं, उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। तो हमारी रूहानी गवर्नमेंट कौन है? हमारा शिव बाबा। तो वो बहुत बड़ा इजाफा देती है। वह भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। बाप कहते हैं बच्चों को कि मेरे द्वारा तुम मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसा कह न सके कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जितना अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़ेंगे, उतनी प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए तुम्हारी जमा हो जाएगी। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये बेहद की बहुत ऊंची पढ़ाई है। ये पढ़ाई बाबा कहते हैं बेहद की बहुत ऊंची से ऊंची पढ़ाई है। बाकी तो सब पढ़ाई पाई पैसे की है। तो इस बेहद की पढ़ाई में जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे, अब ये जो पढ़ाई है बाबा कहते हैं इसमें तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना ज्ञान को अपने में धारण करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सदैव ये बातें रहनी चाहिए कि हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। हम पतित पावन उस परमात्मा के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, और हम ये सब पढ़ाई नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो तुमको कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम पढ़कर पहले बाबुल के पास जाएंगे, फिर अपनी अपनी पढ़ाई अनुसार नई दुनिया में पद पाएंगे। हम पढ़ाई पढ़कर पहले अपने बाबुल, अपने पिता, अपने परमात्मा शिव बाबा के पास परम धाम जाएंगे। वहाँ से फिर हम आत्माएं जो हमने यहाँ पे पुरुषार्थ किया है, अपनी पढ़ाई के अनुसार नई दुनिया में पद पाएंगे। वह है लौकिक पढ़ाई, ये है पारलौकिक पढ़ाई, अर्थात परलोक के लिए पढ़ाई। यह तो पुराना पतित लोक है। तुम जानते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये घड़ी घड़ी याद पड़ना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में खुशी चढ़ेगी। शादी आदि में कहीं जाते हैं, किसी फंक्शन आदि में, शादी में जाते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे बहुत भूल जाते हैं, बाबा की याद भूल जाते हैं। पढ़ाई कभी भी भूलना नहीं चाहिए, और ही खुशी रहनी चाहिए कि हम भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अभी कोई ज्योतिषी या पंडित हमारा भविष्य बताता है ना कि आपका बच्चा बड़ा होकर ऐसा बनेगा, या आपके जीवन में 2 साल के बाद बहुत उज्जवल भविष्य होगा, ऐसी फलानी सन में 2022 आएगी, 23 आएगी, 24 आएगी, उसमें आप राज करेंगे। तो कितना खुशी होती है कि फलाने पंडित ने हमसे कहा कि हम इतने उच्च पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम ऐसी पढ़ाई को कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जिस पढ़ाई को पढ़कर सोचिए कि हम 1 जन्म के लिए खुश होते हैं। और बाबा क्या कहता है हमसे कि तुम बच्चे भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हो। माना 21 जन्म तुम्हारे पास दुख का नाम निशान भी नहीं रहेगा। तो जो अच्छी तरह से बहुतों को आप समान बनाते हैं, ऐसे बच्चे बाबा के जो बहुत होशियार हैं, जो बाबा से जोड़ते हैं, जो बाबा तक ले जाते हैं, और आत्माओं को भी, वह फिर जरूर उच्च पद पाएंगे। यह राज और कोई की बुद्धि में बैठ ना सके। सर्विस करने की भी अकल होती है।
डिपार्टमेंट अलग अलग होती है। स्लाइड बनाने वालों को भी बाबा कहते हैं स्लाइड एक ही साइज में हो जो कोई भी प्रोजेक्टर में चल सके। पहले पहले स्लाइड हो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पहले पहले पूछना है कि उस परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, तो वह समझ जाए कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, हमारा पिता है। उनसे वर्षा क्या मिलता है, फिर पूछो उनसे वर्षा क्या मिलता है। फिर दिखाना है त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा हमको ये सूर्यवंशी पद मिलता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। अभी तुम हो संगम पर पावन दुनिया बनाते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति आ गई है कि बरोबर हम 5000 साल पहले देवी देवता थे, फिर हमने राज्य गवाया, बाकी ये राजाई आदि लेते हैं। वह सब हद की बातें हैं, तुम्हारी है बेहद की लड़ाई। तुम ये सब बच्चों की है बेहद की पढ़ाई। श्रीमत पर तुम 5 विकारों रूपी रावण के साथ लड़ते हो। बाबा कहते हैं तुम्हारी जो लड़ाई है वो किससे है? 5 विकारों रूपी रावण से, काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, अहंकार से। तुम इसी विकारों रूपी रावण से लड़ते हो। तुम जानते हो ड्रामा में हार जीत का पार्ट है। हर 5000 साल के बाद ये ड्रामा का चक्र फिरता है। तो अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, जिसको जो डायरेक्शन मिले। बच्चे कहते हैं हम समझते हैं परंतु किसी को हम समझा नहीं सकते। बाबा हम तो समझते हैं लेकिन हम किसी को समझा नहीं सकते। तो बाबा क्या कहेगा? बाबा कहेगा ये तो ऐसा हुआ कि जैसे तुमने समझा ही नहीं। जितना खुद समझा हुआ है उतना ही पद पाएंगे। बुद्धि में 100 दर्शन चक्र फिरता ही रहे। 100 दर्शन चक्रधारी तुम बनते हो। दूसरों को अगर आप समान नहीं बनाया तो सर्विसेबल नहीं ठहरे। इसीलिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, औरों को भी सिखाना है। ब्राह्मणियों को हर एक के ऊपर मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं जो बाबा की बच्चियां बहनें हैं सेंटर्स पर, तो बाबा कहते हैं सब ब्राह्मणियों को हर एक बच्चे के ऊपर मेहनत करनी है। टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं तब तो इजाफ़ा मिलता है। तुमको बहुत बड़ी गवर्नमेंट से इजाफ़ा मिलता है। सर्विस का सबूत निकालना है, गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक क्लास में हर प्रकार की पढ़ाई होती है। तुम जानते हो हम भविष्य में जाकर देवी देवता बनेंगे, विनाश भी ज़रूर होना है। अब हम सब बच्चे उधर जगत भविष्य में जाकर सतयुग में जाकर देवी देवता बनेंगे, तो इससे पहले इस कलयुग का विनाश होगा। जैसे कल्प पहले स्वर्ग में मकान आदि बनाए थे वो फिर हम सब मिलकर बनाएंगे। हम सब बाबा के बच्चे फिर से वैसे ही मकान आदि बनाएंगे। ड्रामा मदद करते हैं। वहाँ तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े तख्त बनते हैं। सतयुग में तो बड़े बड़े महल बनते हैं। यहाँ थोड़े इतने बड़े महल सोने चांदी आदि के हैं। वहाँ तो हीरे जवाहरातों पत्थरों के मिसल होंगे। वहाँ पे हीरे जवाहरात कैसे होंगे? जैसे कि यहाँ पर कलयुग में पत्थर हैं। भक्ति में भी इतने हीरे जवाहरात नहीं होते, तो सतयुग आदि में क्या नहीं होगा। भल करके साहूकार लोग यहाँ राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को सजाते हैं, सोने के जेवर पहनाते हैं। बाबा को याद है, ब्रह्मा बाबा को एक बात याद आती है कि एक सेठ था, उसने बोला लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाता हूँ, उसके लिए नए जेवर बनाने हैं। अब उस समय तो बाबा कहें बहुत सस्ताई थी, तो सतयुग में क्या होगा? भक्ति मार्ग में बहुत माल थे जो सब लूट कर ले गए। कितनी बार ऐसे बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में इतना माल था जो सब लूट लूट कर ले गए। अब तुम बच्चों को सारा मालूम पड़ गया है। ये पढ़ाई है बहुत ऊंची, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाना चाहिए। राज विद्या के साथ ये विद्या भी देते रहो। शिव बाबा की याद दिलाते रहो, चित्रों पर समझाओ, बच्चों का भी कल्याण करो। शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है,
तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। अब तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। और बाबा का ये ज्ञान अविनाशी है, तो बाबा कहते हैं इसका विनाश तो होता ही नहीं। थोड़ा भी सुनाने से राजधानी में आ जाएंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह अब फिर कहाँ चला गया। हम तुमको समझाते हैं, गोया तुमको उस स्वर्ग के मालिक बना देंगे। सिखाने से सीख जाएंगे, मेहनत करनी है तुमको। तुम बच्चों को बहुत बहुत मेहनत करनी है। फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। गफलत करने से बहुत पछताएंगे। बाबा कहते हैं अपना व्यर्थ समय गंवाने से बहुत पछताएंगे। बाप धन कमाकर बच्चों को देकर जाते हैं। अभी तो सबका विनाश होना है। अभी भी कितने लड़ाई झगड़े मौत आदि होते रहते हैं। यह कुछ नहीं है। अभी करोड़ों की अंदाज में विनाश होगा। करोड़ों की, बाबा कहते हैं अब आने वाले समय में करोड़ों के अंदाज में विनाश होगा। सब जल मर कर ख़त्म हो जाने हैं। कब्रिस्तान बनना है, तब फिर परिस्तान बनेगा। कब्रिस्तान तो बड़ा है, परिस्तान तो छोटा होगा। अब कब्रिस्तान तो बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पर तो बहुत आत्माएं, और परिस्तान में सिर्फ 9 लाख आत्माएं होंगी। माना सतयुग में 9 लाख आत्माएं होंगी, तो बाबा कहते हैं वो छोटा होगा। मुसलमान भी कहते हैं सब कब्र दाखिल हैं। खुदा आकर सबको जगाते हैं और वापस ले जाते हैं। इस समय सब आत्माएं कोई न कोई रूप में हैं। कब्र में शरीर पड़ा है, बाकी आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है। इस समय माया ने सबको कब्र दाखिल कर रखा है। सब मरे पड़े हैं, ख़त्म होने वाले हैं, इसीलिए किसी से दिल नहीं लगानी है। दिल लगानी है किससे? सिर्फ और सिर्फ एक शिव बाबा से। आखिरी में तुम्हारा सबसे ममत्व मिट जाएगा। अंत में बाबा कहते हैं जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तो तुम्हारा सबसे ममत्व मिट जाएगा। एक बाप को याद करना है बस। तुम समझते हो हम ये पढ़ाई भविष्य 21 जन्मों के लिए पतित पावन बाप के द्वारा पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। आत्मा भी चैतन्य है। जब तक आत्मा शरीर में न आए तो शरीर जड़ है। जब तक आत्मा शरीर में प्रवेश न करे तो जैसे शरीर जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है। अभी आत्मा को ज्ञान मिला है। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा है। उसी के अनुसार आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। हर एक की एक्ट अपनी अपनी है। वंडरफुल ड्रामा है। इसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा है। ये रूहानी बातें जो सुप्रीम रूह, सुप्रीम परमात्मा हम सब बच्चों को बैठ समझाते हैं, सैर कराते हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। जो ड्रामा में नूंद है उसका साक्षात्कार करते रहते हैं। भल खेल पहले से ही अनादि बना हुआ है, परंतु मनुष्य नहीं जानते कि यह अनादि है। तुम तो सब कुछ जानते हो। जो कुछ होता है 1 सेकंड के बाद वह पास्ट हो जाएगा। और जो पास्ट होता है, जो माना, जो बाबा कहते हैं जो कुछ होगा वो पास्ट हो जाएगा। और जो पास्ट हो जाता है तुम समझते हो ये ड्रामा में था। बाबा ने समझाया है सतयुग से लेकर क्या क्या पार्ट हुआ है। ये बातें दुनिया नहीं जानती। बाप कहते हैं मेरी बुद्धि में जो नॉलेज है वह मैं तुमको दे रहा हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं, मेरे पास जो ज्ञान है वो सब मैं तुम बच्चों को सुना रहा हूँ। तुमको भी मैं अपने समान बनाता हूँ। ये तो जानते हो सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। अब पहले पहले पावन बनना और बनाना है। तुम्हारे सिवाय कोई पवित्र बना ना सके। अब पाप की श्रीमत पर चल, दैवी गुण धारण करने हैं, बहुत मीठा बोलना है।
कोई भी कड़वा बोल मुख से ना निकले। सब पर रहम करो, तुम सबको सिखला सकते हो कि भगवानु बाच मन मना भव, मुझे याद करो। भगवान की ये बात तुम समझा सकते हो कि भगवान परमात्मा कहते हैं कि माँ में कम याद करो। उनको ये पता नहीं कि भगवान कौन है और उसने गीता कब सुनाई। अब दुनिया वाले तो ये जानते नहीं कि भगवान का क्या स्वरूप है और उसने ये गीता कब सुनाई। तुम अभी समझते हो भगवानु बाच अशरीरी बनो, देह के सब धर्म, मैं मुसलमान हूँ, पारसी हूँ, ये सब छोड़ दो। ये कौन कहते हैं? आत्माएं तो सभी आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। आत्माएं अपने भाइयों को समझाती हैं कि बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। हम आत्मा आपस में सब, बाबा कहते हैं आत्मा भाई भाई है, तो बाबा कहते हैं आत्माएं सब समझाती हैं अपने भाई को कि शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम मुक्ति धाम में जाएंगे। सब निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। 2 अक्षर भी याद कर समझाना चाहिए, भगवान सबका एक है। श्री कृष्ण तो भगवान हो ना सके। अब बाप कहते हैं देह के सभी धर्म त्याग, माँ में कम याद करो। आत्मा प्रकृति का आधार लेकर यहाँ पाठ बजाती है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं कि अभी वह वैगर है, सभी की पुरानी जुती है। सभी की, बाबा कहते हैं सारा ये जो देह है जैसे कि सबका पुरानी जुती है। क्राइस्ट ने भी ज़रूर पुनर्जन्म लिया होगा, अभी तो लास्ट जन्म में होगा। अभी क्राइस्ट भी किसी न किसी जन्म में होंगे और बाबा कहते हैं अब अपने लास्ट में, अंतिम जन्म में होगा। इन मैसेंजर्स को भी बाबा आकर जगाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक शिव बाबा है। सभी को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आना ही है। अभी कलयुग का अंत है, आगे चलकर ये भी मानेंगे। आवाज़ निकलेगी कि बाबा आया हुआ है। महाभारी लड़ाई में भगवान का नाम है ना, परंतु नाम बदली कर दिया है। विनाश और स्थापना ये तो भगवान का ही काम है। बाप ही आकर स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। तुम बुलाते हो बाबा आओ, आकर बैकुंठ का द्वार खोलो। तुम्हारे द्वारा बाप आकर द्वार खोलते हैं। बाबा कहते हैं तुम बुलाते हो बाबा आओ, आकर बैकुंठ का, माना सतयुग का सतयुग स्वर्ग का द्वार खोलो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे द्वारा बाबा आकर इस सतयुग का द्वार खोलते हैं। तुम्हारा नाम वाला है शिव शक्ति सेना। तुमको पांडव क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम रूहानी पंडे हो, स्वर्ग का रास्ता बताते हो। बाप बैठ सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। अब इन बातों को वही समझेंगे जिन्होंने कल्प पहले बाबा के इस ज्ञान को समझा है। हम आत्माएं पंडे हैं, सबको शांति धाम में ले जाएंगे, फिर सुख धाम में आना है। दुख धाम का विनाश होना है, इसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि में सारी डिटेल है। मन मना भव, मध्याजी भव, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान के सागर बनते हो। जैसे बाबा हमारा ज्ञान का सागर है, ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान के सागर बनते हो। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ, इसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। ये फ़र्क रहता है। दिव्य दृष्टि का पाठ भी तुम्हारे काम में आता है। भावना के बाबा चले दे, बाबा कहते हैं जो भगत भावना से मुझे याद करते हैं, मैं उनको भावना के बदले चने दे देता हूँ। मैं ना भावना का थोड़ा सा फल देते हैं बाबा। बाबा ने समझाया है जगत अम्बा का कितना मेला लगता है, लक्ष्मी का इतना मेला नहीं लगता। कितना फ़र्क है। लक्ष्मी के चित्र को तिजोरी में रखते हैं कि धन मिलेगा। भक्ति मार्ग में मिलते हैं चने,
और ज्ञान मार्ग में मिलते हैं हीरे। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चा दो, तंदुरुस्ती दो। जगत अम्बा के पास तो सारी आशाएं लेकर जाते हैं। लक्ष्मी से तो बाबा कहते हैं धन मांगते हैं, और जगत अम्बा के पास अपनी सारी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। ज्ञान से रोशनी मिल गई है बच्चों को, तुम कितने निराले बन गए हो। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बुद्धि में आ गया है तो तुमको इस पढ़ाई की कितनी कदर रहनी चाहिए। वह पढ़ाई तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो, मिलता क्या है चलें। और ये पढ़ाई एक जन्म पढ़ने से तुमको हीरे जवाहरात मिलते हैं। तुम 21 जन्म स्वर्ग का बरसा पाते हो। तो अब पुरुषार्थ करना है, तुम बच्चों का काम है। नहीं पढ़ते तो इसमें टीचर क्या करेंगे, ये तो तुम्हें करना है। कृपा की तो यहाँ बात नहीं, जितना पुरुषार्थ करोगे उतना मिलेगा। संगम पर देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। योग बल से तुम अपने विकर्मों का विनाश करते हो, और ज्ञान बल अर्थात नॉलेज से तुम कितना उच्च बनते हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों द्वारा स्नान करने से सतगति होती है। बच्चों को समझाने की युक्तियाँ मिलती रहती हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कल्प पहले समझाया था, बाबा फिर वही समझाते हैं। बच्चे भी नंबर बार आते हैं, नंबर के अपने हिसाब से, जितना उनका बाबा कहते हैं यथाशक्ति के अनुसार, जितनी शक्ति है उसके अनुसार ही बाबा के ज्ञान को समझते हैं। ब्राह्मण कुल की वृद्धि होनी ही है। तुम बच्चों को महादानी बनना है, जो कोई आए उसको कुछ ना कुछ समझाते रहो। शंख ध्वनि भी करनी है। यहाँ जितनी तुम धारणा कर सकते हो उतनी घर में नहीं होती। शास्त्रों में भी मधुबन का गायन है कि वहाँ मुरली बजती है। बाबा कहते हैं, बाबा हम सब आत्माओं के बच्चों का घर कौन सा है, एक तो परमधाम, और बाबा कहते हैं मधुबन। तो मधुबन में बाबा कहते हैं जितना अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सकते हो उतना घर में नहीं हो पाता। तो वहाँ के कितने अच्छे वाइब्रेशन है, कितनी तपस्या वहाँ पे दादियों ने, बाबा ने की है। तो बाबा कहें वो वाइब्रेशन जो वहाँ पे कर सकते हो, धारणा उतनी तुम्हारे घरों में नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों में भी मधुबन का गायन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, पढ़ाई की बहुत कदर रखनी है। बाबा से कृपा आदि नहीं मांगना है, हमको अपना पुरुषार्थ करना है बहुत अच्छा, उससे उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते हैं इसमें कृपा आदि की कोई दरकार नहीं। ज्ञान और योग बल जमा करना है। दूसरा, रहम दिल बनना है। मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, सदा मीठे बोल बोलने हैं। आप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान है आज की मुरली से, विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। इसीलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। ये अधीनता की निशानी दिखाई है, स्थिति ही स्टेज है। तो जब विकारों पर इतना विजयी हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। स्लोगन है आज की मुरली से, पुरानी संसार बा संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। पुराने संसार, इस कलयुगी संसार बा संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे।
मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, ओम